हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी सारी वीडियोस अपलोडेड है। आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं। मेरा बच्चा, आज के चैप्टर्स में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले कि मैग्नेट्स ये कैसे आया, कैसे मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज बनी, क्या क्या मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर जो पीवाईक्यूज हैं वो सारे पीवाईक्यूज हम इसी वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो यार, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा ध्यान से सुनना, ये चैप्टर ओनली एंड ओनली 3 मार्क्स का है। इसके अंदर मुझे पता है कि पैराफैराडाई ही ज़्यादातर पूछा जाता है, बट आजकल कुछ सालों से थोड़ा सा टर्म्स चेंज कर दिया गया है। तो पैराफैराडाई के साथ साथ ना कुछ और भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। कभी कभी इसका वेटेज 3 मार्क्स से उठा के 5 मार्क्स भी कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर मुझे क्या समझाता है। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ये हटेगा नहीं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। ये एम इधर लगना था, येलो कलर का कर देते हैं। मैग्नेटिज्म। अब मेरा बेटा, मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, क्या बताना चाहता है मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म हमें बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स के बारे में समझाना चाहता है कि मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट्स कैसे बिहेव करता है, और मैग्नेट को हम कैसे कैसे उसके यूजेस कर सकते हैं। तो इन सारे टर्म्स को समझाता है मैग्नेटिज्म। ओके, तो यहां पे देखेंगे कि magnetism is the force exerted by the magnets when they attracted or repel each other or determine materials arising from the motion of the charged particle, usually electrons and their spinning। मतलब हम इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो मेन जो डिस्कशन होने वाला है, वो यही डिस्कशन होने वाला है कि बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ने वाला है। तो ये मैग्नेटिज्म, ये एक शॉर्ट लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैग्नेटिज्म इज नथिंग एल्स, इट इज द स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स। तो मेरा बेटा, बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स के पार्ट्स पे अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले मैग्नेट्स की डिस्कवरी किसने की थी, और ये कैसे पता चला कि मैग्नेट्स भी कुछ होता है, कैसे पता चला? तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे कि मैग्नेट्स के बारे में कैसे पता चला। एक बार की बात है कि थेल्स, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, थेल्स एक बार उनके शूज़ में ना आयरन लगा हुआ था और वो किसी पहाड़ पे चढ़ रहे थे। तो जब पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा यार कि कुछ मटेरियल्स ना उनके जूतों में चिपकते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार कुछ स्पेशल टाइप का मटेरियल है, और उस स्पेशल टाइप के मटेरियल को उन्होंने सबसे पहले, अच्छा ये कहाँ पे मिला था? मैग्नीशिया में मिला था, हाँ आइलैंड पे मैग्नीशिया के। तो उन्होंने उस टाइम उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया था, याद रखने के लिए। तो ये छोटी सी डिस्कवरी है, वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसके बारे में, हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स है क्या, है क्या मैग्नेट्स। यार ये सारा का सारा इधर क्यों आ रहा है? ये एडिटर साहब ने गलतियाँ कर दिया। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेट है क्या। मैग्नेट इज नथिंग एल्स मेरा बेटा। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने जैसे ही मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या कुछ अनदर मटेरियल्स लाइक स्टील, वो लाइक हमारे पास आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनको अट्रैक्ट करता है मेरे बच्चे। तो जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट द मैग्नेट, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में इतना ज़्यादा इस पार्ट्स पे कुछ भी नहीं पूछा जाता। जिस पार्ट पे आपसे पूछा जाएगा मैं उस पार्ट पे आपको समझाऊंगा। देखो, अभी तक हमने जाना कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिज्म का मतलब? जो बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स को समझाए। हमें पता चला मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो अपने ही जैसे दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, और निकल, कोबाल्ट, इन सब जैसों को अट्रैक्ट करता है। अब जो मैग्नेट्स है मेरे बच्चे, वो 2 तरीके के होते हैं।
दो तरीके के मैग्नेट्स है, एक है मेरा बेटू नेचुरल मैग्नेट्स और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो अर्थ क्रस्ट से जो नेचुरली मिला मुझे, वो सारे नेचुरल मैग्नेट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट से सिंपली मिल गए। पर उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि उनका एक तो शेप अच्छा नहीं होता था, शेप अलग अलग सा होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। एक तो ये इतने ज्यादा अट्रैक्टिव इन नेचर नहीं होते थे, इनकी मैग्नेटिक पावर भी कम होती थी। और नहीं, आर्टिफिशियल मैग्नेट से कम होते थे। आर्टिफिशियल, अच्छा एक सिंपल से टर्म्स पे बताता हूँ। नेचुरल मैग्नेट्स में एक तो ड्यू टू द शेप और मैग्नेटिक पावर हम एक बन गई तो बन गई, ठीक है, एक मैग्नेटिक पावर हमने इसकी जो बना दी वो बना दी जो नेचुरली हमें मिली। बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम लोग क्या करते थे और इन्हांस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने शेप के अकॉर्डिंग। जैसे गैल्वानोमीटर में हमें हॉर्सशू मैग्नेट लाना था, नेचुरली तो मिलेगा नहीं, अब हॉर्सशू मैग्नेट के लिए मुझे आर्टिफिशियली रेडी करना होगा। एक बार पता है क्या हुआ कि मेरा बेटा मुझसे ना जिद करने लगा सर्दियों के दिनों में, पापा मुझे तो आम खाना है, आम खाना है। तो मैंने कहा यार आम कैसे लाऊं, अब बेटा है भाई साहब, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी, आम कैसे लेकर आऊं। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा मैं तो फिजिक्स टीचर हूँ, मैंने दिमाग लगाया, मैं दुकान पे गया और जाके ना फ्रूटी खरीद के लिया और मैंने कहा बेटा ये रही फ्रूटी और हर घूंट में है आम का स्वाद। अब मुझे ये बताओ, बेटा ने पी के बोला वाह पापा मैंगो मैंगो, मेरा बेटा खुश, मेरा काम। अब वो आप बताओ वो रियल मैंगो था, इट्स आर्टिफिशियल। अगर आप 10 मैंगो लेकर आओगे ना तो 10 मैंगो खाओगे तो 10 के 10 के मैंगो के टेस्ट अलग हो सकते हैं, थोड़े कम मीठे, थोड़े ज़्यादा, कुछ अलग टेस्ट में। बट 10 फ्रूटी पियोगी ना तो सबका टेस्ट एक जैसे ही होगा। यहाँ पियोगी दिल्ली में तो भी, अपने गांव जाके पियोगी तो भी फ्रूटी का टेस्ट वही है, क्योंकि एक सेम केमिकल फॉर्मूला पे बन रहा है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है ना ऐसा। बट क्या रियल मैंगो है वो रियल मैंगो नहीं है। तो सेम एज इट इज हम क्या करते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को और इनहेंस कर देते हैं, किसके अंदर, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर। तो नेचुरल मैग्नेट्स क्या है बेटा, वो मैग्नेट जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट पे मिला है। सोहेल हमारा परेशान लग रहा है उसे नेचुरल मैग्नेट समझ नहीं आया। गॉट इट द पॉइंट, जो सिंपली अर्थ क्रस्ट पे मिला। अब मेरा बेटा ध्यान से सुन, these all are artificial magnets. Artificial magnets man made होते हैं, made by people. आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के पीछे रीजन क्या होते हैं, एक तो हम उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसका जैसा शेप चाहे वैसा शेप बना सकते हैं, ये फायदा होता है हमारे पास। और हम चाहें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इनहैंस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और चाहें तो हम डिक्रीज कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिलता है। तो मेरे बच्चे अर्पित, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट्स एंड टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, और थेल साहब के बारे में बता दिया जो जूते पहन के वो गए थे। ये सारी कहानी ऑनलाइन वालों आप लोगों को भी क्लियर होगी, होप सो। तो मेरा बच्चा आगे चल रहा है। एक्चुअली में दीज ऑल आर बेसिक्स, दीज ऑल आर बेसिक्स, बट हमें पता होना चाहिए। मेरा बच्चा अब आता है, अब बात कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की। बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की। अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स की कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स, तो मेरा बच्चा सबसे पहले आती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई साहब, इस मैग्नेट के अंदर एक खास बात होती है कि वो अनदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर होती है इसके अंदर, ये उसका अट्रैक्टिव पावर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मैग्नेट्स अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब सर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जानेंगे, सोहेल जानेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपको टाइप्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पता लगेंगे, पैरा मटेरियल पता लगेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल पता चलेंगे। तो ये सारे धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। बट मेरे बच्चे को अभी तक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी याद हो गई। खान साहब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी याद हो गई, चल मेरा बेटा अब आगे की स्क्रीन पे दिखाता हूं तेरे को। एंड आगे की स्क्रीन पर हमारे को दो प्रॉपर्टी दिखाई देती है।
पहली प्रॉपर्टी है रिपल्सिव प्रॉपर्टीज और दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। अब मेरा बेटा रिपल्सिव प्रॉपर्टी की बात करें तो दो सेम, इसे हम पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेट्स भी कह सकते हैं। दो लाइक पोल ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरा बेटू क्या हुआ कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। देख रहे हो रिपल्सन हो रहा है, नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ साउथ रिपेल कर रहा है। तो ये इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। क्या कहा उन्होंने? लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। होप सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है, अब आता है मेरे बच्चे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरे बच्चे? पता है मैग्नेट के अंदर एक खास बात थी, मैग्नेट के अंदर खास बात थी। वो खास बात क्या थी कि भाई साहब अगर उसे धागे में लटकाकर मैं फ्रीली छोड़ दूं ना तो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। सर वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में क्यों अलाइन हो जाता है, वो ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं अलाइन होता? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं भी ऐसा सोचा करता था कि ऐसा क्यों होता है भाई, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में क्यों अलाइन हुआ। जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलता है कि वो नॉर्थ और साउथ में ही क्यों अलाइन होगा, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं हुआ अलाइन। ठीक है, बट डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का जो सबसे पहले पता चला था कि मैग्नेट के अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है, ये पता चला था चाइना में सबसे पहले। आगे हिस्ट्री है ये, मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि वो एक राजा था वहाँ पे। वो राजा कहता है कि मेरा एक स्टैचू बनाया जाए और वो स्टैचू किधर भी घुमाया जाए तो घुमाने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे, ऐसे कुछ स्टोरी थी। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं वो लोग, एक नीचे वो पानी का वो बनाते हैं, पानी सा, उसमें स्टैचू को डाल देते हैं और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। जब जिधर भी घुमाओ वो आके अलाइन उसी डायरेक्शन में हो जाए, कोई उधर घुमाए वो आके उसी डायरेक्शन में अलाइन हो। तो ये उस टाइम चाइना में इसकी फर्स्ट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की खोज हुई थी, तो उसके बारे में पता चला था। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ये थी। होप सो यहाँ तक मामला क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है मामला? अब मेरे बच्चे ने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोली कि अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं तो फ्रीली सस्पेंड करने के बाद मुझे क्या हो पता चलेगा, वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो जाएगा। होप सो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ओके मेरा बेटू आगे चलो। अच्छी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे। अब दो और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। अच्छी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे। अगर हम एक मैग्नेट को काट दें, टुकड़े टुकड़े बना दें, तो मैग्नेट को टुकड़े टुकड़े बनाने के बाद, मैग्नेट्स को काटने के बाद पता है क्या होगा, वो जितनी बार आप काटोगे उतनी बार वो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ, यानी हमेशा वो पेयर्स में टूटेगा। जैसे एग्जांपल एक हमारे पास मैग्नेट्स था, ये नॉर्थ साउथ था, हमने ले आरी लगा दी, काट दिया इसे दो भागों में। जब दो भागों में काटा तो फिर नॉर्थ साउथ बन गया, फिर काटा तो नॉर्थ साउथ बन गया। जितनी बार आप एक छोटा सा पीस बना दोगे ना, एक छोटा सा पार्टिकल भी बना दोगे ना, तब भी जाकर वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जाकर अलाइन हो जाएगा मेरे बच्चे। तो क्या है मेरा बेटू, यानी मैग्नेट्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। यार हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देखें जरा, हम लोगों ने पढ़ा मेरे बच्चे, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फिर हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसमें हमने पढ़ी प्रॉपर्टी में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, रिपल्सिव प्रॉपर्टीज, ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर भी पढ़ लिया हम लोगों ने। और मेरे बच्चे इसके बाद आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का किसी और बॉडीज पर इंड्यूस हो जाना, किसी और प्रॉपर्टी पे जाना। दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने क्या कहते हैं, एक मैग्नेट लेना, उसके नीचे कॉइन चिपका देना, चिपक जाएगा। उस कॉइन के नीचे कॉइन चिपका देना, कॉइन के नीचे कॉइन चिपका देना, वो चिपकता चला जाएगा। होता है क्योंकि वो मैग्नेटिक अपनी प्रॉपर्टी को इंड्यूस करता रहता है। मत अब मैग्नेट ना अपनी प्रॉपर्टी जैसे आयरन जैसे है उस पर ट्रांसफर करते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं।
उस प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर देना, किसी और के ऊपर डाल देना। ठीक है। अच्छा एक बात हूँ, एक सिंपल से टर्म्स पे क्या करो, एक मैग्नेट लो और उससे ना क्या करो, थोड़ी देर के लिए एक मैग्नेट को, एक से कॉइन लो, एक कॉइन लेके मैग्नेट को रगड़ दो और उससे थोड़ी देर जाके देखो तो टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके ऊपर आ गई होगी। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है अ मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड नियर इट, जो भी उसके आसपास होगा उसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर देता है। इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। होप सो यहां तक क्लियर है मेरा बच्चा। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत कोई परेशानी? होप सो यहां तक क्लियर होगा मेरा बेटू। जो भी आप मटेरियल्स आप देख रहे हैं, ये मटेरियल आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और प्यार से पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ना चाहें। मेरे बच्चा अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है? मिलन साहब समझ में आ रहा है? पता नहीं पांडे क्या क्या पढ़ा रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है? यस बेटा, क्या नाम है आपका? वंशिका। समझ में आ रहा है पक्का? चलिए अब अगर मेरा बेटू देखे हम लोग सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद अ मैग्नेटिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें से सबसे पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड अराउंड द मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां हम दूसरे मैग्नेट को लेकर आए तो या तो वो अट्रैक्ट करे या वो रिपेल करे। उस एरिया को, उस रीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। होप सो यहां तक क्लियर हो गया। कोई दिक्कत लग रही है? दिक्कत लग रही है माही? पक्का? तो देखेंगे स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इस इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके चारों तरफ का एरिया जहां हम एक दूसरे मैग्नेट को लेकर आए, या तो उसे वो अट्रैक्ट करे या तो उसे वो रिपेल करे, उस पूरे फील्ड को हम लोगों ने क्या नाम दिया? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मेरे बच्चे? जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मैंने ये कौन सा साइन है बताओ? ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का साइन है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 4 में। अच्छा आउटवर्ड में बताया बेटा, टिंग 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 टिंग। ये क्या है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है मेरा बेटा, ये बी आउटवर्ड है। अच्छा सुनो ना, अगर मैं एक सिंपल सी ऐसे ऐसे लाइनें खींच दूं ना पैरेलली, तो क्या इंडिकेट करता है? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पता क्या होगा? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। पता है मेरा बच्चा क्या हुआ? पता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यार यहां पे क्राउडेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे क्राउडेड है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे वैल्यू अलग अलग वेरीज करे तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ठीक है मेरा बेटू, कोई दिक्कत कोई परेशानी? प्राची साहब समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक इक्वेटर्स के बारे में। मेरा बच्चा अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। मैंने मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या बताया? मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में आपको क्या समझाया कि मैग्नेटिक फील्ड्स कितने तरीके की है, ये तो बताया। अब आप देखेंगे मैग्नेटिक पोल्स। जैसे मेरे बच्चे, हमारे पास ये मैग्नेट्स हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, दिस इज अ पोल, दिस इज अ मैग्नेटिक पोल्स। आपको याद रहना चाहिए
कि मैग्नेटिक पोल्स में एक पॉइंट कि जो उसके पोल स्ट्रेंथ होती है ना वो सेम होती है इन सेम मैग्नेट। सेम मैग्नेट, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट के अंदर उसकी मैग्नेटिक पोल्स बिल्कुल जो पोल स्ट्रेंथ होगी, पोल से स्ट्रेंथ का मतलब पता है, पोल की औकात, पोल की पावर, कि वो दूसरे मैग्नेट को कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर सकता है। एक मैग्नेट, अगर मेरे पास एक सिंगल मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है मेरे पास, तो इसका जो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो उस दोनों की पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम होगी। हाँ, अगर मैं एक दूसरा मैग्नेट लेकर आ जाऊं उस केस में अलग है, उस केस में उसकी पोल स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, उस पोल, वो मैग्नेट की उस पोल स्ट्रेंथ अलग होगी, पर पोल स्ट्रेंथ यहां पर एक सिंगल मैग्नेट में सेम रहेगी। जब मैं पोल स्ट्रेंथ के बारे में ही बता रहा हूं तो मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, अगर मेरे पास ये मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मेरे बच्चा, तो हुआ क्या पता है, यहां पे सबसे पहले QM1 QM2, यानी अगर मेरे बच्चे मैं पोल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करने की बात करूं तो याद रहे पोल स्ट्रेंथ को हमेशा हम इंडिकेट कैसे करते हैं, QM1 से। कई लोग इसे M1 से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मेरे को थोड़ा QM1 अच्छा लगता है। QM2 ये पोल स्ट्रेंथ की इंडिकेशन है, दिस इज अ पोल स्ट्रेंथ। अभी पता चल चुका है हमें कि फॉर द सेम मैग्नेट्स QM1 QM2 के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज और, जब हम पढ़ ही रहे, पोल्स पे हमेशा मैग्नेट की जो वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो हमेशा हाई होती है, वो हमेशा ज्यादा होगी मेरे बच्चे। क्लियर है मेरा बेटा, पोल्स पे हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर हम बात मैग्नेटिक एक्सिस की कर रहे हैं और मैग्नेटिक इक्वेटर की कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। सपोज कर मेरे बेटा कि मेरे पास एक मैग्नेट है, मेरे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट है। ठीक है, अब जब ये मैग्नेट है मेरे पास, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं जो इसके पोल से होती हुई जाएगी, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अगर एक मैग्नेट है मेरे पास और मैग्नेट में एक लाइन ड्रॉ करूं, एक एक्सिस ड्रॉ करूं जो मैग्नेट के पोल से होती हुई जाए, वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। और जो पोल को दो भागों में बांट दे, जो पोल को दो भागों में बांट दे, वो मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाता है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस होता है। जो पोल्स से होती हुई लाइन जाएगी वो मैग्नेटिक एक्सिस है, और जो पोल को दो भागों में बांटेगी वो मैग्नेटिक इक्वेटर होगी मेरे बच्चे। होप सो क्लियर। अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट द राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर होगा तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर्स कहलाएगा। होप सो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, सुस्ती फैला रहे हैं आप? अब आते हैं बच्चे, हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक लेंस की। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए आप लोगों को? हैं? 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर
भाई ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। तो अब देखते हैं मेरे बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लेंथ की। तो मैग्नेटिक लेंथ में ना एक टॉपिक को समझते हैं, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है यार। मैग्नेटिक लेंथ को समझते वक्त क्या हुआ मेरा बेटू, अगर मेरे पास एक मैग्नेट है तो मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसे ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है क्या होती है, जो एक्चुअली में मैग्नेट का शेप होता है वो उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। अगर मैं कहूं कि ये मैग्नेट है तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप आप देख रहे हैं ये उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है। बट मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेट ये मैग्नेटिक लेंथ यानी दो पोल्स के बीच की दूरी होती है, उसे मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। सर ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑलवेज बड़ा होगा मैग्नेटिक लेंथ से। सर दो मैग्नेट्स के बीच, दो पोल्स के बीच की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैंने कहा यस, दो पोल्स के बीच की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ। सर मैं तो आज तक जिंदगी में यह समझ रहा था कि ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ सेम होता है। मैं तो यही समझ रहा था कि अगर ये मैग्नेट है तो ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। मेरे को लगता था कि सरफेस पे ही मौजूद है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। यहां पर नॉर्थ पोलैरिटी जो होगी वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगी। सर क्यों होगी ऐसा, क्या रीजन है कि मैग्नेटिक लेंथ कम होती है? आइए मैं आपको इसका रीजन समझाता हूं। मेरा बेटा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो आप ध्यान से देखेंगे एक बात को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, थोड़ी कम ही बनाता हूं। आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आकर यहां पे मिल रही हैं, सेम एज इट इज। कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके यहां पे, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से ऐसे आती है, और बना लीजिए बहुत सारी बनाइए, आइए जब आके मिलती हैं तो वो थोड़ा सा सरफेस से अंदर की तरफ आके मिलती है। सर कितना डिस्टेंस होता है ये सब बताऊंगा। ये थोड़ा सा अंदर आके मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा डिफर होता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, देखो नोट्स में मैंने रेशियो भी निकाल रखा है, तो अगर हमारे पास दोनों का रेशियो निकाले हम लोग, यानी मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं मेरे बच्चे, ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का, तो रेशियो कितना आया है? 0.84। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि मेरे पास 1 मीटर लंबा एक मैग्नेट का टुकड़ा है। 1 मीटर लंबा एक टुकड़ा है मैग्नेट का। तो मुझे पता चला ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, तो मैग्नेटिक लेंथ पता कितनी होगी? इसमें से 16 माइनस होगा, यानी 0.8 और 0.8। भाई साहब एक बात है, ये रेशियो 0.84 का है। अगर मैं 100 सेंटीमीटर बात करता कि वो 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में क्या होता कि 16 सेंटीमीटर माइनस करते तभी तो 84 आता। तो सेंटीमीटर में अगर ले रहे हो आप लोग, तो इसे एक काम कर लो ज़्यादा क्लियर समझने के लिए। अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी मैग्नेटिक लेंथ कितनी होगी? यानी 8 सेंटीमीटर इधर और 8 सेंटीमीटर इधर, 0.08 होनी चाहिए था, है ना मीटर में। 8 सेंटीमीटर इधर, 8 सेंटीमीटर इधर, यानी इधर से 8 सेंटीमीटर और इधर से 8 सेंटीमीटर, यहां जाके सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। तो ये जो गैप होगा दैट विल बी द 84 सेंटीमीटर। होप सो क्लियर है यहां तक?
तो ये दोनों का रेशियो बताता है कि मैग्नेटिक लेंथ हमेशा हमेशा छोटी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। ये इन दोनों का रेशियो है। होप सो क्लियर है यहां तक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डे 1 लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम्स लॉ तक किया। आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग इसके ऊपर करेंगे कुछ एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स कूलाम्स लॉ के ऊपर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा कंप्लीट कर ले। जैसे एग्जांपल एक्सियल लाइन की डेरिवेशन, इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क वाली डेरिवेशन, ये गॉस थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को एज इट इज मिलेंगे। बट वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म्स में किए, यहां पर हम मैग्नेटिक टर्म्स में करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं मेरे बच्चे। तो बिना देर के हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, आप सभी को राधे राधे।